जबकि जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होते हैं उसमें नैरो क्यूआरएस होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्यूआरएस जो बनता है वो वेंट्रिकल की वजह से बनता है। तो अगर सुप्रा वेंट्रिकुलर कोई टेकिकार्डिया है तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन तो ठीक तरीके से ही हो रहा है, तो इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल आएगा। ठीक है जी, ये रही। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे बोलते हैं WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि ऐसे नोड से AV नोड और AV नोड से इंपल्स नीचे जाती है और कोई पाथवे नहीं होती जिसके थ्रू एट्रिया से वेंट्रिकल में पाथवे मतलब करंट चला जाए। और अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में किसी और पाथवे के थ्रू करंट जा रहा है एक्सेप्ट AV नोड तो वो एबनॉर्मल है। WPW सिंड्रोम में क्या होता है, एक एबनॉर्मल बैंड ऑफ कंडक्टिव टिश्यू बन जाता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। आप देख रहे हो ये जो बैंड ऑफ टिश्यू है ये बन गया है। अब इसमें क्या हो, ये बेसिकली प्रुकेंजी फाइबर्स की तरह ही होता है बिल्कुल। अब ये जो है ये इसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है AV नोड से तो अलग है, तो ये बहुत तेजी से कंडक्ट करता है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, WPW सिंड्रोम का पेशेंट जो है यहां से इंपल्स आती है, नॉर्मली चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ इंपल्सेस यहां से आती हैं और दिक्कत नहीं होती, काम चलता रहता है। लेकिन अब क्योंकि कुछ इंपल्स यहां के थ्रू आ रही हैं, AV नोड के थ्रू नहीं आ रही, तो जो PR इंटरवल होता है बिकॉज ऑफ AV नोड डिले, भाई जब AV नोड डिले करती है तभी तो PR इंटरवल बनता है। अब जब यहां पे तेजी से इंपल्स नीचे पहुंच जाएगी तो PR इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो WPW सिंड्रोम के पेशेंट में PR इंटरवल बहुत शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इंपल्स जो है एक्सेसरी पाथवे के थ्रू गई, ना कि AV नोड के थ्रू। पहली बात। दूसरी बात, अब जब ये इंपल्स नीचे पहुंची तो इसने वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन भी कर दिया थोड़ा सा, लेकिन इस इन द मीन टाइम इस पाथवे के थ्रू भी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन नॉर्मल शुरू हो गया। तो शुरू में क्या हुआ, जब थोड़ा सा वेंट्रिकल जो है डीपोलराइज हुआ इस एक्सेसरी पाथवे की वजह से, तो जब ये वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ, जल्दी से डीपोलराइज हुआ, तो थोड़ा सा ब्रॉड क्यूआरएस आ जाएगा क्योंकि ये एबनॉर्मल पाथवे के थ्रू हुआ है। लेकिन ये जो ब्रॉड क्यूआरएस है इनिशियल वे में है बिल्कुल। आपको मैं भी डायग्राम बनाऊंगा इसमें, आप देख लो थोड़ा सा ये अपस्ट्रोक बस यहाँ पे चेंज है और उसके बाद नॉर्मल क्यूआरएस आ गया। थोड़ा सा ये इस तरीके से स्लर्ड हुआ और फिर ये नॉर्मल आ गया। ये एक्चुअली इस तरीके से हो रहा है, ये P वेव है और ये क्यूआरएस स्लर्ड और फिर ये नॉर्मल क्यूआरएस। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा वेव। ये जो इनिशियल स्लरिंग हो रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, इट इज कॉल्ड डेल्टा वेव। तो ये इसमें WPW